आप सभी को शुभ प्रभात। आगे हम पढ़ेंगे मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना। तो हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। तो यह समीक्षा पद्धति कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के आधार पर निर्मित है। एक तरह से हम बता रहे हैं मार्क्सवादी के बारे में कि यह समीक्षा पद्धति या प्रगतिवादी आलोचना कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के आधार पर निर्मित है। इसका दृष्टिकोण समाजवादी है। यह ऐसे दृष्टिकोण की समर्थक है जो सब प्रकार के शोषण एवं अन्याय का विरोध करे तथा समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करे। जो समाज में कार्य हो रहा है उसका यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करे। यह समीक्षा बहुत समय तक सर्वाधिक सशक्त समीक्षा पद्धति रही। इस पद्धति के सर्वाधिक उल्लेखनीय नाम हैं शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, प्रकाश चंद्र गुप्त। इस तरह से इनके उल्लेखनीय नाम हैं। और इस समीक्षा पद्धति में राजनीति की गंध आने लगी। अतः एक वर्ग ऐसे समालोचकों का बन गया जो साम्यवादी विचारधारा का विरोधी होने के कारण प्रगतिवादी विचारधारा का भी विरोध करने लगे। दूसरी ओर प्रगतिवादी आलोचक रूस की हर विचारधारा के प्रशंसक बन गए। इस क्षेत्र में डॉक्टर रामविलास शर्मा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रगतिवादी को प्रगतिशील के समकक्ष माना, मतलब एक ही तरह से माना। और इस प्रकार संत काव्य, भारतेंदु युगीन साहित्य, प्रेमचंद साहित्य आदि का मूल्यांकन करते हुए उनमें प्रगतिशील तत्वों का उद्घाटन किया। इसी प्रकार डॉक्टर शर्मा ने प्रत्येक प्रकार की अश्लीलता का विरोध किया। जो भी हो, जरा जरा सी बातों को लेकर प्रगतिवादी समालोचकों के दो वर्ग हो गए। इनमें अधिकांश प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता आदि के खेमों में चले गए। तो अब शुरुआत करते हैं मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना या समीक्षा। तो आलोचना, समालोचना, समीक्षा इसी तरह से कहे भी जाते हैं। सौष्ठववादी, ये सब कुछ सब मिलते जुलते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन आलोचना तो हर तरह से है, लेकिन सब जो नाम के अनुसार थोड़ा थोड़ा अलग है। तो हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, उनका लिखा हुआ भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता 1937 शीर्षक निबंध को प्रथम मार्क्सवादी समीक्षा स्वीकार किया जाता है। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रगतिवादी मार्क्सवादी समीक्षक निम्नलिखित है। आलोचक और आलोचना, तो प्रकाश चंद्र गुप्त जिनका है आलोचना नया हिंदी साहित्य 1941। दूसरा है आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि 1955। तीसरा है हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा 1953। चौथा है साहित्य धारा 1955, प्रकाश चंद्र गुप्त जी का है। 4 आलोचना दिया हुआ है। नया हिंदी साहित्य, दूसरा आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, तीसरा हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, चौथा है साहित्य धारा। शमशेर बहादुर सिंह का है दो आब 1948। दूसरा है कुछ गद्य रचनाएं 1988। तीसरा है कुछ और गद्य रचनाएं 1989। तो शमशेर बहादुर सिंह का है दो आब, कुछ गद्य रचनाएं, तीसरा है कुछ और गद्य रचनाएं। अब रामविलास शर्मा जी का देखते हैं। प्रेमचंद 1941। 1941 में तो हम लोग इनका भी पढ़े, नया हिंदी साहित्य प्रकाश चंद्र गुप्त जी का। तो प्रेमचंद 1941। दूसरा है भारतेंदु युग 1943। तीसरा है निराला 1946। तीसरा है निराला 1946। चौथा है प्रगति और परंपरा 1949। साहित्य और संस्कृति 1949। प्रेमचंद और उनका युग 1952। सातवां है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। आठवां है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955। नौवां है भाषा और समाज 1961। 10वां है साहित्य, स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968। 11वां है निराला की साहित्य साधना जो 3 भागों में है 1969, 1972, 1976। भारतेंदु युग 12वां है भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की
विकास परंपरा। 12वां है भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा 1975। 13वां है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977। 14वां है नई कविता और अस्तित्ववाद 1978। 15वां है हिंदी जाति का साहित्य 1986। 16वां है भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001। तो इनका है प्रेमचंद, पहला है प्रेमचंद, दूसरा है भारतेंदु युग, तीसरा है निराला, चौथा है प्रगति और परंपरा, पांचवा है साहित्य और संस्कृति, छठवां है प्रेमचंद और उनका युग, पहले प्रेमचंद फिर प्रेमचंद और उनका युग के नाम से भी है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आठवां है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, नौवां है भाषा और समाज, 10वां है साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, 11वां है निराला की साहित्य साधना जो 3 भागों में 1969, 72 और 1976, 12वां है भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा, 13वां है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, 14वां है नई कविता और अस्तित्ववाद, 15वां हिंदी जाति का साहित्य, 16वां है भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। अब देखते हैं मुक्तिबोध की आलोचना। कामा यानी एक पुनर्विचार 1961। दूसरा है नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964। तीसरा है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971। ये है मुक्तिबोध जी का कामा यानी एक पुनर्विचार। दूसरा है नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध। तीसरा है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। शिवदान सिंह चौहान जी का है, पहले है प्रगतिवाद, पहला 1964 में। दूसरा है साहित्य की परख 1946 में। तीसरा है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 में। चौथा है साहित्यानुशीलन 1955। पांचवा है आलोचना के मान 1958। छठवां है साहित्य की समस्याएं 1958। सातवां है परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए 1999। तो इनका एक और था जिससे प्रगतिशील साहित्य का आरंभ माना जाता है, तो प्रथम मार्क्सवादी, तो यह है भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता 1937। तो इनके कुल कितने हुए? प्रगतिवाद, साहित्य की परख, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्यानुशीलन, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए, सातवां परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए। ये सब शिवदान सिंह चौहान जी का लिखे थे। अब नेमिचंद्र जैन के बारे में देखते हैं, इनकी आलोचना, प्रगतिवादी आलोचना। तो इनका है अधूरे साक्षात्कार 1966, रंग दर्शन 1967, बदलते परिप्रेक्ष्य 1968। चौथा है जनांतिक 1981। पांचवा है भारतीय नाट्य परंपरा 1989। छठवां है दृश्य अदृश्य 1993। सातवां है रंग परंपरा 1996। आठवां है रंग कर्म की भाषा 1996। नौवां है तीसरा पाठ 1998। तो नेमिचंद्र जैन जी का है अधूरे साक्षात्कार, दूसरा है रंग दर्शन, तीसरा है बदलते परिप्रेक्ष्य, चौथा है जनांतिक, पांचवा है भारतीय नाट्य परंपरा, छठवां है दृश्य अदृश्य, सातवां है रंग परंपरा, आठवां है रंग कर्म की भाषा, नौवां है तीसरा पाठ। तो नेमिचंद्र जैन जी का रंग के नाम से 3 है, रंग दर्शन, फिर है रंग परंपरा, फिर है रंग कर्म की भाषा। नेमिचंद्र जैन द्वारा लिखित है यह आलोचना। आगे देखते हैं अमृत राय जी का नई समीक्षा 1943। नई समीक्षा 1943। दूसरा है सह चिंतन 1967। तीसरा है आधुनिक भावबोध की संज्ञा, आधुनिक भावबोध की संज्ञा 1972। चौथा है विचारधारा और साहित्य 1984। तो अमृत राय की क्या क्या रचना है? नई समीक्षा, सहचिंतन, आधुनिक भावबोध की संज्ञा, विचारधारा और साहित्य।
रांगे राघव जी का है आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली। आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार। तो आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली 1962 में। दूसरा है आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार 1961 है। तीसरा है काव्य कला और शास्त्र। काव्य कला और शास्त्र 1955। चौथा है प्रगतिशील साहित्य के मानदंड। तो रांगे राघव का है आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली। आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार, मतलब विषय और शैली, प्रेम और श्रृंगार एक ही है सब, लेकिन यहाँ पर चेंज है विषय और शैली, फिर प्रेम और श्रृंगार। फिर तीसरा है काव्य कला और शास्त्र। चौथा है प्रगतिशील साहित्य के मानदंड। पांचवा है समीक्षा और आदर्श 1955। छठवां है काव्य यथार्थ और प्रगति। सातवां है काव्य के मूल विवेच्य। अब देखते हैं नामवर सिंह जी का इतिहास के विकास में अपभ्रंश का युग। नामवर सिंह जी का है 1952। दूसरा है छायावाद 1955। तीसरा है इतिहास और आलोचना 1957। चौथा है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962। पांचवा है कहानी नई कहानी 1965। छठवां है कविता के नए प्रतिमान 1968। दूसरी परंपरा की खोज 1982। वाद विवाद संवाद 1989। आलोचक के मुख से 2005। तो इनके कुल 9 हैं आलोचना। तो पहला है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। दूसरा है छायावाद। तीसरा है इतिहास और आलोचना। चौथा है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। पांचवा है कहानी नई कहानी। छठवां है कविता के नए प्रतिमान। सातवां है दूसरी परंपरा की खोज। आठवां है वाद विवाद संवाद। नौवां है आलोचक के मुख से। विश्वंभर नाथ उपाध्याय जी का है प्रगतिशील आलोचना। पंत की नूतन काव्य और दर्शन 1955। दूसरा है हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि 1957। तीसरा है निराला की साहित्य साधना 1958। चौथा है आधुनिक कविता सिद्धांत और समीक्षा 1960। पांचवा है कबीर दास 1961। छठवां है समकालीन सिद्धांत और साहित्य 1973। सातवां है समकालीन कविता की भूमिका 1973। आठवां है उजले और उबलते प्रश्न 1976। नौवां है स्वातंत्र्यों मिस्टेक हो रहा है स्वातंत्र्यों कथा साहित्य स्वतंत्रोत्तर कथा साहित्य 1978। 10वां है भारतीय काव्य शास्त्र द्वंद्वात्मक आलोक में अध्ययन 1980। 11वां है मीमांसा और पुनर्मूल्यांकन 1986। 12वां है समकालीन मार्क्सवाद 1987। 13वां है सिद्ध सरहप्पा। विश्वंभरनाथ उपाध्याय जी ने क्या लिखा, सिद्ध सरहप्पा। और 14वां है, ये 2004 में है। 14वां है भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास 2005। तो विश्वंभरनाथ उपाध्याय जी का है पहला है पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन। दूसरा है हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि। तीसरा है निराला की साहित्य साधना, जो रामविलास शर्मा जी द्वारा भी लिखी गई है 3 भाग में 1969, 1972, 1978। तो इन्होंने भी लिखा है हिंदी वही नाम से निराला की साहित्य साधना 1958। चौथा है आधुनिक कविता सिद्धांत और समीक्षा। पांचवा है कबीरदास नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी है। छठवां है समकालीन सिद्धांत और साहित्य। सातवां है समकालीन कविता की भूमिका, और पहले क्या लिखे समकालीन सिद्धांत और साहित्य और फिर लिख दिए कि समकालीन कविता की भूमिका। और आठवां लिखे उजले और उबलते प्रश्न। नौवां है स्वतंत्रोत्तर कथा साहित्य। 10वां है भारतीय काव्य शास्त्र का द्वंद्वात्मक आलोक में अध्ययन। 11वां है मीमांसा और पुनर्मूल्यांकन। 12वां है समकालीन मार्क्सवाद। 13वां है सिद्ध सरहप्पा। 14वां है भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास। रमेश कुंतल मेघ जी का है मिथक और स्वप्न कामायनी की मनोसौंदर्य सामाजिक भूमिका। तो मिथक और स्वप्न कामायनी की मनसौंदर्य सामाजिक भूमिका 1962।
रमेश कुंतल मेघ जी का। और दूसरा इन्होंने लिखा है आधुनिक बोध और आधुनिकीकरण। दूसरा इन्होंने क्या लिखा है? आधुनिक बोध और आधुनिकीकरण, 1969। तीसरा है मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध। तीसरा है मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध, 1968। चौथा है तुलसी आधुनिक वातायन से, 1973। पांचवा है कलाशास्त्र और मध्यकालीन भाष्य की क्रांतियाँ। छठवां है सौंदर्य मूल्य और मूल्यांकन, 1975। सातवां है क्योंकि समय एक शब्द है, 1975। आठवां है अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, 1977। नौवां है साक्षी है सौंदर्य प्राश्निक, 1980। 10वां है कामायनी पर नई किताब। 10वां है कामायनी पर नई किताब। तो रमेश कुंतल मेघ जी का है 10 आलोचना, प्रगतिशील आलोचना। तो पहला है मिथक और स्वप्न, कामायनी की मनस सौंदर्य सामाजिक भूमिका। दूसरा है आधुनिक बोध और आधुनिकीकरण। तीसरा है मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध। चौथा है तुलसी आधुनिक वातायन से। पांचवा है कलाशास्त्र और मध्यकालीन भाष्य की क्रांतियाँ। छठवां है सौंदर्य मूल्य और मूल्यांकन। सातवां है क्योंकि समय एक शब्द है। रमेश कुंतल मेघ ने क्या लिखा है? क्योंकि समय एक शब्द है। आठवां है अथातो सौंदर्य जिज्ञासा। अथातो सौंदर्य जिज्ञासा। नौवां है साक्षी है सौंदर्य प्राश्निक। साक्षी है सौंदर्य प्राश्निक। 10वां है कामायनी पर नई किताब। 10वां इन्होंने क्या लिखा? कामायनी पर नई किताब। ये सब है रमेश कुंतल मेघ जी का। आगे हैं शिव कुमार मिश्र जी, इनकी है कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा। इन्होंने क्या लिखा? कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा, 1954। दूसरा है वृंदावन लाल वर्मा उपन्यास और कला, 1956। दूसरा क्या लिखा? वृंदावन लाल वर्मा उपन्यास और कला, 1956। तीसरा है नया हिंदी काव्य, 1962। चौथा है आधुनिक कविता और युग दृष्टि, 1966। पांचवा है प्रगतिवाद, 1966। छठवां है मार्क्सवाद साहित्य चिंतन। मार्क्सवाद साहित्य चिंतन इतिहास और सिद्धांत। मार्क्सवाद साहित्य चिंतन इतिहास और सिद्धांत। अगला है यथार्थवाद, 1975। आठवां है साहित्य और सामाजिक संदर्भ, 1977। नौवां है प्रेमचंद विरासत का सवाल, 1981। 11वां है भक्ति काव्य और लोक जीवन, 1983। 12वां है हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 1986। 13वां है आलोचना के प्रगतिशील आयाम। आलोचना के प्रगतिशील आयाम, 1987। शिव कुमार मिश्र जी की ये सब है लिखित। विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है हिंदी आलोचना, 1970। दूसरा है लोकवादी तुलसीदास, 1974। तीसरा है मीरा का काव्य, 1979। चौथा है देश के इस दौर में। पांचवा है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। छठवां है पेड़ का हाथ, केदारनाथ अग्रवाल। तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है हिंदी आलोचना। दूसरा लोकवादी तुलसीदास। तीसरा है मीरा का काव्य। चौथा है देश के इस दौर में। पांचवा है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। छठवां है पेड़ का हाथ, केदारनाथ अग्रवाल। आगे लिखते हैं धनंजय वर्मा जी का है प्रगतिशील आलोचना। उनका है लिखा हुआ आस्वाद के धरातल। धनंजय वर्मा जी का है आस्वाद के धरातल, 1969। दूसरा है निराला काव्य का पुनर्मूल्यांकन, 1973। हस्तक्षेप है 1975। तीसरा है आलोचना की रचना यात्रा, 1978। चौथा है आधुनिक कविता के बारे में 3 अध्याय, 1984।
पांचवा है आधुनिकता के प्रतिरूप। धनंजय वर्मा जी का क्या है पांचवा? आधुनिकता के प्रतिरूप 1986। तो धनंजय वर्मा का क्या है? आस्वाद के धरातल। दूसरा है निराला काव्य का पुनर्मूल्यांकन। तीसरा है हस्तक्षेप। फिर आलोचना की रचना यात्रा। फिर चौथा है आधुनिक कविता के बारे में 3 अध्याय। फिर पांचवा है आधुनिकता के प्रतिरूप। छठवां है हिंदी कहानी का रचना शास्त्र। हिंदी कहानी का रचना शास्त्र 1998। सातवां है हिंदी कहानी का सफ़रनामा। सातवां है हिंदी कहानी का सफ़रनामा 2001। अब आगे देखते हैं नंदकिशोर नवल जी का। नंदकिशोर नवल जी का है कविता की मुक्ति 1980। दूसरा है हिंदी आलोचना का विकास 1981। तीसरा है प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र 1982। चौथा है शब्द जहाँ सक्रिय है 1984। प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र 1982, शब्द जहाँ सक्रिय 1984। यथा प्रसंग 1992। छठवां है मुक्तिबोध ज्ञान और संवेदना 1993। सातवां है समकालीन काव्य यात्रा 1994। आठवां है दृश्यालेख 1995। नौवां है निराला कृति के साक्षात्कार, 2 भाग में है 1997 और 2000। निराला कृति के साक्षात्कार। 10वां है रचना का पक्ष 2000। 11वां है शताब्दी की कविता 2001। 12वां है पार्श्व छवि 2002। 13वां है निराला काव्य की छवियाँ 2002। 14वां है कविता पहचान का संकट 2006। 15वां है तुलसीदास। आगे देखते हैं मैनेजर पांडे जी का। मैनेजर पांडे जी का है साहित्य और इतिहास दृष्टि। साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981। साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981। दूसरा है शब्द और कर्म 1981। तीसरा है साहित्य के समाज शास्त्र की भूमिका। साहित्य के समाज शास्त्र की भूमिका 1989। चौथा है भक्ति आंदोलन और सूर का काव्य 1993। भक्ति आंदोलन और सूर का काव्य 1993। पांचवा है आलोचना की सामाजिकता। आलोचना की सामाजिकता 2005। छठवां है अनभय सांचा 2012। तो मैनेजर पांडे जी का क्या हुआ? कितना लिखा है इन्होंने? 6 लिखा है, जिसमें है साहित्य और इतिहास दृष्टि, शब्द और कर्म, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका। चौथा है भक्ति आंदोलन और सूर का काव्य। पांचवा है आलोचना की सामाजिकता। छठवां है अनभय सांचा। शंभुनाथ जी का है शंभुनाथ जी का है दिनकर कुछ पुनर्विचार 1976। दूसरा है साहित्य और जनसंघर्ष 1980। तीसरा है तीसरा यथार्थ 1984। मिथक और आधुनिकता। चौथा है मिथक और आधुनिक कविता 1985। पांचवा है बौद्धिक उपनिवेशवाद की चुनौती और रामचंद्र शुक्ल 1988। छठवां है प्रेमचंद का पुनर्मूल्यांकन 1988। दूसरे नवजागरण की ओर 1993। धर्म का दुखांत 2000। नौवां है हिंदी नवजागरण और संस्कृति 2004। सभ्यता से संवाद 2008। तो शिवदान सिंह चौहान ने, इनका है शंभुनाथ सिंह जी का है, शंभुनाथ जी का है। तो अब आगे है कि शिवनाथ सिंह चौहान ने सन 1946 में प्रकाशित अपने लेख साहित्य की परख में, साहित्य की परख हम लोगों ने पढ़ा ना भी, तो साहित्य की परख में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा को महान साहित्य कहने वाले कौन थे? अमृत राय। और भारतेंदु को शेक्सपियर से भी बड़ा बताने वाले रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा जी का था कि उन्होंने विजय विश्व तिरंगा को महान साहित्य कहने वाले अमृत राय और भारतेंदु को शेक्सपियर से भी बड़ा बताने वाले रामविलास शर्मा
जी का विरोध उन्होंने किया। किसने? शिवदान सिंह चौहान ने। और उन्होंने संकीर्ण राष्ट्रवाद और कुत्सित समाजशास्त्र, संकीर्ण राष्ट्रवाद और कुत्सित समाजशास्त्र के विरुद्ध टिप्पणी की। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्वंसात्मक आलोचना। अब आगे देखते हैं नई समीक्षा। आगे है नई समीक्षा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।